सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज हम लोग उन सभी क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे जो कि बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के इंटरव्यू में पूछा जाता है या कई बार पूछा भी गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो वीडियो के साथ लगे रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो सपोज कीजिए कि अब आपका इंटरव्यू चल रहा है और आपका इंट्रो पूछ लिया गया है। तो ठीक है, इंट्रो अब जैसे ही पूछ लिया जाता है तो उसके बाद अब स्टार्ट होता है कि जो आप बॉयलर में वर्क किए हैं, जिस जगह पे वर्क किए हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो इंट्रो जैसे खत्म होगा तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन रखा जाएगा वो ये होगा कि जो वर्किंग प्लांट, मतलब कि यानी कि जो आप पहले जहाँ काम किए हैं उसका जो लोकेशन है, वो जो प्लांट का नाम है वो कौन सा है, कहाँ पे है, तो इसके बारे में आप बता ही दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है कि किस टाइप के बॉयलर में, जिस टाइप का बॉयलर में काम किए हैं तो उसके बारे में भी पूछा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि बॉयलर का जो डिजाइनिंग होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, जो वर्किंग टेम्परेचर और प्रेशर होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। जो भी हीटिंग सरफेस एरिया होगा, जिस टाइप के बॉयलर में आप काम किए हैं उसका जो हीटिंग सरफेस एरिया होगा वो पूछा जाएगा। और जो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको प्लांट देता है, ठीक है, जो आपका जो जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से जो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, तो वहाँ पर भी उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि उस बॉयलर का हीटिंग सरफेस एरिया कितना होता है। तो एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जज करता है कि आप इस जॉब के लिए कितना ज़्यादा सिंसियर है। तो काफ़ी ज़्यादा इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अब जो डिजाइनिंग का बात आया कि अब जो बॉयलर का जो डिजाइनर है वो, इसका जो डिजाइनर है वो कौन है, ठीक है, इसका जो डिजाइन है वो कैसा है, किस टाइप का बॉयलर है, या CFBC है, FBC है, PF है, इसका वर्किंग प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है तो उसके बारे में भी देख लीजिएगा। और जो आपका बॉयलर है वो टॉप सपोर्टेड है या बॉटम सपोर्टेड है, ठीक है, फायर ट्यूब है या वाटर ट्यूब बॉयलर है, तो ये सब आप लोग देखकर ही जाइएगा। ठीक है, तो और भी आगे हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आपसे बॉयलर को डिफाइन करने के बारे में ही पूछ लें। तो बॉयलर को आप सिंपली जो भी आपको कंफर्टेबल जो लैंग्वेज है आप उसमें भी बता सकते हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो, ठीक है, आप उसमें भी बता सकते हैं। या आपको अगर थोड़ा सा अगर इफेक्टिव अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं ताकि जो आपका इंप्रेशन हो और भी ज़्यादा अच्छा हो, तो आप इस बॉयलर को क्या कीजिएगा कि सिंपली इसको डिफाइन ना करके इसको थोड़ा IBR के अनुसार बताइएगा कि ये जो बॉयलर होता है, जिसकी जो IBR के अनुसार अगर बात करें तो जो बॉयलर होता है वो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 22.75 लीटर होता है। और ये जो बॉयलर होता है वो माउंटिंग और एसेसरी को कंटेनिंग किए रहता है। तो अगर IBR के अनुसार अगर बताएंगे तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा अच्छा आपका इंप्रेशन होगा। इन सभी चीज़ों का जो भी यहाँ पर हम लोग टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा कुछ अभी मैं आंसर डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, वरना वीडियो कभी बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सा वो एक्सपेक्टेड जो बातें हैं, जो क्वेश्चन है वो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर आपका इसको डिटेल में आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाइए, ठीक है, उसके प्ले लिस्ट को आप ओपन कीजिएगा। वहाँ पर आपको हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिटेल में एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया गया है। तो अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, या आने वाला अगर फिर नेक्स्ट टाइम आपको अगर एग्जाम है तो आप इसको करके जाइएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये सभी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा बेसिक भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, चाहे वो सेकेंड क्लास का हो या फर्स्ट क्लास का हो। तो ये सब चीज़ें हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो है बॉयलर माउंटिंग और एसेसरी। तो बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज क्या होता है? तो माउंटिंग वो चीज़ होता है कि जो बॉयलर पे माउंट किया हो रहता है सेफ्टी पर्पज के लिए, जैसे सेफ्टी वाल्व हो गया, ठीक है, आपका गेज ग्लास हो गया, मेन होल हो गया, आपका MSSB हो गया, जितने सारे ड्रेन और वेंट होते हैं, वो जो मैनुअल एक्सटेंशन वाल्व होता है वो हो गया। ठीक है, तो वो हो गया माउंटिंग। और जो एसेसरीज हो गया, जो बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जो इक्विपमेंट लगाया जाता है, जैसे कि आपका सुपर हीटर हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, APH हो गया, BFP हो गया, तो ये सब क्या होता है कि एसेसरीज में आता है। इसके अलावा कुछ ऑक्सिलरी एसेसरीज भी आते हैं, जैसे ID फैन हो गया, FD फैन हो गया, सूट ब्लोअर हो गया, एयर टेम्परेचर हो गया, तो ये सब ऑक्सिलरी एसेसरीज कराते हैं, तो उनको भी आपको देख के जाना है। तो अब देखिए, जो अगर जो नेक्स्ट अगर जो बात आएगी, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके बारे में पूछा जा सकता है, तो वो है सेफ्टी वाल्व के बारे में। तो देखिए, सेफ्टी वाल्व काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है और पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये जो अगर बॉयलर की बात आती है तो सबसे पहले बात आ जाती है सेफ्टी के, जिसमें सेफ्टी वाल्व का रोल काफी ज्यादा है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि आपका जो सेफ्टी वाल्व है वो किस टाइप का है, कितने टाइप्स का होता है ये सेफ्टी वाल्व, किस टाइप का
सेफ्टी वाल्व आपके प्लांट में लगा गया है, कितना लगा गया है, ठीक है, आईबीआर के अनुसार कितना सेफ्टी वाल्व लगा होना चाहिए, ठीक है, ड्रम में सेफ्टी वाल्व जो लगा है वो कितने लगे हैं, आपका मेन स्टीम में कितना लगा है, मेन स्टीम का सेफ्टी वाल्व भी क्यों सबसे पहले पॉपअप करता है, ड्रम का पहले क्यों नहीं करता है, ठीक है, और अब इसका जो प्रेशर जो सेटिंग किया जाता है वो कैसे किया जाता है, या अगर आप किए हैं तो उसको बताने के लिए आप बोलेंगे तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जो आप किए हैं, जितना आप जानते हैं आप उतना बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेफ्टी वाल्व के बारे में। इसमें भी सारा वीडियो है अवेलेबल, आप चैनल पे आप जाके आप देखिएगा इसको, ठीक है। फिर आता है गेज ग्लास। तो गेज ग्लास किस टाइप का लगा हुआ है गेज ग्लास, जिससे हम लोग वाटर लेवल चेक करते हैं, इसको लाइन में कैसे लेते हैं, इसको यदि अगर इसमें लीकेज हो जाए तो इसको आइसोलेट कैसे करते हैं, जो भी इसका प्रोसीजर होता है सेफ्टी प्रोसीजर आप उसको उनको सामने बताना है, ठीक है। और जो ड्रम बॉयलर ड्रम होता है वो इसका क्या फंक्शन है, ठीक है, और इसमें जो स्टीम सेपरेशन होता है वो कैसे होता है, तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है कोल्ड टाइप्स एंड साइज एंड फीडिंग सिस्टम। तो देखिए जहां पर आप जिस प्लांट में काम करते हैं वो चूंकि थर्मल पावर प्लांट है तो वहां पे कोयले का यूज किया जाता है, और कोयला बहुत टाइप्स का होता है, तो किस टाइप का कोयला यूज किया जाता है और किस ग्रेड का यूज किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा उसके साइज के बारे में भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपके अगर CFBC जो बॉयलर है या AFBC है तो उसमें जो साइज होता है वो कितना है, तो इसको भी देख लेना है। देन आता है फीडिंग सिस्टम। तो जो आपका जो फीडिंग आप जो देते हैं, जो फ्यूल का फीडिंग देते हैं वो अंडर फीडिंग देते हैं या ओवर फीडिंग देते हैं, तो इसके बारे में भी बताना है। तो जिस टाइप का आप बॉयलर में काम किए हैं वहाँ पे जैसा फीडिंग सिस्टम है उसी के बारे में बस बताना है। जितना आप काम किए हैं, जितना आप देखे हैं, सीखे हैं, वही आपको यहाँ पे काम आएगा। इसलिए जो भी आप जहाँ पे वर्क करते हैं उसको आप बहुत ही अच्छे से कीजिए और समझ कर कीजिए। नहीं समझ में आए तो अपने सीनियर से पूछिए, उसके साथ डिस्कस कीजिए क्या है, कैसे है, यहाँ पे ये चीज़ क्यों लगाया गया है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है। तो ये चीज़ें आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, इतना ज़्यादा आपको देखना भी नहीं पड़ेगा अगर आप ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करके वर्क करेंगे तो फिर इसके बाद आता है इकोनोमाइजर, APH, सुपर हीटर, VFP। तो इकोनोमाइजर क्यों लगाया जाता है तो ये भी पूछ सकते हैं। तो अगर इकोनोमाइजर के बारे में अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करें तो इकोनोमाइजर में क्या होता है, पहले हम लोग वाटर को पहले से ही हीट कर देते हैं ताकि ये जो हमारा जो वाटर है जब हमारे बॉयलर फर्नेस में जाए तो वो तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, और उसके लिए हमको कम से कम फीडिंग देना पड़े। तो ये वर्क होता है इकोनोमाइजर का कि मतलब कि जब हम लोग वाटर जो फीड करते हैं फर्नेस में उसको फीड करने से पहले ही इसको प्री हीट कर देता है, मतलब पहले से ही इसको गर्म कर देता है ताकि स्टीम का जनरेशन हम लोग का आसानी से हो और फास्ट हो। तो इससे हमारा बॉयलर एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, इसलिए इसको इको मतलब इकोनोमाइजर भी कहा जाता है, मतलब कि बचत करने वाला। नेक्स्ट आता है APH। तो अब APH क्या होता है उसके बारे में भी पूछेंगे, ये कितने टाइप्स का होता है, किस टाइप का आपके प्लांट में ये लगा हुआ है, रोटरी टाइप का लगा हुआ है या स्टैटिक या रिक्यूपरेटिव टाइप का लगा हुआ है, तो जो टाइप का लगा हुआ है वही बताना है। अगर APH के फंक्शन के बारे में बात करें तो APH यानी कि एयर प्री हीटर, ठीक है, मतलब जो हम लोग एयर कंबशन के लिए फर्नेस में भेजते हैं तो उसको एक ऐसा हीटर है जो कि पहले ही गर्म कर देता है, तो उसी को कहा जाता है APH। और यही इसका फंक्शन है कि जो भी हम लोग कंबशन के लिए एयर भेजते हैं उसको वो पहले ही गर्म कर देता है, उसको पहले ही हीट कर देता है। अब जो नेक्स्ट आता है सुपर हीटर। तो सुपर हीटर कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, और आपका इसका क्या फंक्शन है, क्यों लगाया जाता है। फिर BFP आपका किस टाइप का लगा हुआ है, कितने स्टेज का है, ठीक है, क्या उसका फंक्शन है। देखिए यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें ना बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है आपको, बस क्या है, कितने टाइप्स का होता है और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, क्यों लगाया गया है ये सिस्टम आपके बॉयलर में, बस यही चीज, मतलब वो यही जानना चाहेंगे कि जहां पे आप वर्क कर रहे हैं उसकी चीजों के बारे में, जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं है। तो यही सब इंटरव्यू में जज किया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है एयर टेम्परेचर या डी सुपर हीटर। तो एयर टेम्परेचर जो लगा हुआ वो किस टाइप का लगा गया है, क्यों लगाया गया है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है उसको भी देख लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट आता है सूट ब्लोअर। तो सूट ब्लोअर के बारे में मेरे चैनल पे वीडियो नहीं है तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए सूट यानी कि जो होता है डस्ट, और ब्लोअर, ब्लोअर मतलब ब्लो करना या उसको हटाना। तो अब जब हम लोग कंबशन करते हैं तो कोयले का जब कंबशन होता है तो एस रेडी होता है, जो फ्लाई एस रेडी होता है वो क्या होता है कि सुपर हीटर इकोनोमाइजर के ट्यूब में जाके इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे जमा हो जाता है। तो अगर वो कंटिन्यूस जमा होता रहेगा तो हमारा जो स्टीम है और जो फ्लू गैस है तो उसमें क्या होगा कि हीट का एक्सचेंजिंग अच्छे से नहीं होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो मेन स्टीम का टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं पाएगा, जिससे हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी डिक्रीज होगा। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस सूट ब्लोअर का यूज किया जाता है। इस सूट ब्लोअर से क्या होता है कि इससे हम लोग जो ट्यूब के ऊपर जो डस्ट है उसको हम लोग स्टीम या एयर से ब्लो करके हटा देते हैं। अब ये इसका जो इसको हम लोग ज़्यादातर स्टीम का ही यूज करते हैं इस ब्लोअर में, सूट ब्लोअर में, और कहीं कहीं पर एयर का भी यूज किया जाता है। इसके दो माध्यम है, ठीक है, एयर और स्टीम। अब इसमें दो टाइप्स का होता है, जिसमें कि एक होता
होता है जो लॉन्ग टाइप का और एक होता है शॉर्ट टाइप का। जो लॉन्ग टाइप का होता है उसको हम लोग LRS भी कहते हैं और जो शॉर्ट टाइप का होता है उसको SRS भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको RSB भी कहा जाता है। और एक होता है वाल टाइप का तो उसको WS भी कहा जाता है। ओके, अब जो नेक्स्ट आता है वो है वाटर पैरामीटर। तो देखिए बॉयलर में जो वाटर होता है उसके पैरामीटर का बहुत ज़्यादा रोल है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मेनली अगर आपसे बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछ सकते हैं वो होता है कि मान लीजिए वाटर पैरामीटर जो है आपका जो प्लांट में यूज किया जाता है उसका जो pH है उसका रेंज क्या है, कितना आप मेंटेन करते हैं, कंडक्टिविटी कितना मेंटेन करते हैं, हार्डनेस कितना मेंटेन करते हैं, सिलिका कितना मेंटेन करते हैं, उसका क्या रेंज है, ठीक है, क्यों मेंटेन किया जाता है, क्यों ये जरूरी है, तो इसके बारे में ये वो चीज पूछ सकते हैं। तो इसको भी जरा देख लीजिएगा। और इसके बाद जो आता है टॉपिक वो है फैन और ब्लोअर। तो आपका जो बॉयलर है उसमें कौन सा फैन लगा हुआ है, कौन सा आपका ब्लोअर लगा हुआ है, उसका क्या इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक है जिसके बारे में पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि CVD IVD हो गया। तो CVD IVD क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, तो इसमें अगर थोड़ा सा बात कर लें तो जैसे मान लीजिए कि आपका वाटर पैरामीटर जो है वो डिस्टर्ब हो गया, उसका सिलिका जो है वो आउट ऑफ रेंज हो गया, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग IVD करते हैं यानी कि ब्लो डाउन देते हैं। तो अब जो मान लीजिए कि अगर आपको कंटिन्यूअस ब्लो डाउन देना है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, CVD को क्रैक ओपन या कुछ परसेंटेज खोल के रखते हैं ताकि जो हमारा वाटर पैरामीटर है वो मेंटेन रहे। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके रिगार्डिंग आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको देखकर जरूर जाएं और इसका सारा आंसर इस चैनल में अवेलेबल है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा या आप डायरेक्ट चैनल में जाके उसके प्लेलिस्ट में आप एक एक करके सेक्शन वाइज दिया गया है कि सेफ्टी वाल्व क्या होता है, तो सेफ्टी वाल्व के बारे में जो भी वीडियो है मिल जाएगा आपको, APH के बारे में मिल जाएगा, सुपर हीटर के बारे में मिल जाएगा, एयर टेम्परेचर के बारे में मिल जाएगा, बॉयलर माउंटिंग एसेसरी, मतलब लगभग मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाएगी। और जो भी आपको अगर कुछ डाउट हो, ठीक है, और अगर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक याद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा और उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका एग्जाम होने वाला है या आगे चल के भी कभी वो एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि उनका भी ये जो टॉपिक है, जो इंटरव्यू के बारे में जो भी टॉपिक है वो समझ पाएँ, ठीक है, उनका भी एग्जाम अच्छे से वो दे पाएँ, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।